इस्लामी तरीके तरबियत का अगला असूल ये है कि अपनी औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ इख्तियार करो। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक दफ़ा मैं और मेरे वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मेरे वालिद ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो गुलाम था वो मैंने अपने इस बेटे को दे दिया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुमने अपने सारे लड़कों को गुलाम अता किए हैं? तो नुमान बिन बशीर ने कहा नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के सिलसिले में अदलो इंसाफ अख्तियार करो। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक दफा एक शख्स जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका एक लड़का उससे मिलने आया और उसने उसे बोसा दिया और अपनी रान पे बिठा लिया। और फिर उसके बाद उसकी लड़की आई तो उसने उसे अपने सामने बिठा लिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इन दोनों के दरमियान इंसाफ और बराबरी का बर्ताव क्यों नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने इसकी सख्त वार्निंग दी है कि अपनी औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ करो। अगर आपने एक बच्चे का बोसा लिया तो आप दूसरे बच्चे का भी दो। अगर आपने किसी एक बच्चे को एक चीज दी है तो वही चीज दूसरे को भी दें। यानी अपने जितने भी बच्चे हैं उन सब के दरमियान एक जैसा सलूक रखें।